हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डिज्नी और रिलायंस के मर्जर की। तो डिज्नी और रिलायंस फाइनली मर्ज हो रहा है, पर कहा जा रहा है एंटी ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। मतलब रेगुलेशंस, बहुत सारी चीजें इसको रोकेगी। अगर देखा जाए, इससे पहले सोनी और जी का भी मर्जर बहुत टाइम से फंसा पड़ा है अप्रूवल्स के चक्कर में। कभी ये होगा, कभी वो होगा। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा कि डिज्नी और रिलायंस का कैसे रहता है, क्योंकि हम देखते हैं रिलायंस की चीजें थोड़ी रिलेटिवली जल्दी हो जाती है। अभी के टाइम पे आईपीएल रिलायंस के पास में है और हॉटस्टार के पास में आईसीसी मैचेस के राइट्स है। तो बेसिकली सारा क्रिकेट अगर देखा जाए, ये एक मर्जर ही ओन करेगा। अब यहाँ पे बात इतनी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वायाकॉम 18 भी तो इस मर्जर के अंदर आ रहा है। अगर डिज्नी और वायाकॉम 18 को मिला दिया जाए तो कंबाइंड जो शेयर होगा इनका, वो 30 से 40% के अंदर होगा ओवरऑल, अगर हम टीवी मार्केट की बात करके चले। बट जो लोकल कंटेंट है उसके अंदर डिज्नी का 50 से 55% मार्केट शेयर है, और अगर इसको वायाकॉम 18 से जोड़ दिया जाएगा तो ये 65 टू 75% हो जाएगा। तो यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट होती हुई देख सकती है। तो इसके चक्कर में शायद कुछ रेगुलेशंस आए, शायद कुछ टांगे अड़ाई जाए। बाकी देखने वाली बात है, होगा या फिर नहीं होगा। अब अगर मैं भावेश अग्रवाल की बात करके चलूं, तो उन्होंने अपना एआई मॉडल इंडिया के लिए अनवील कर दिया है। और फाइनली, मतलब बहुत टाइम से वेट करा जा रहा था क्या इंडिया का कोई मॉडल निकलेगा, इन्होंने कर दिया है। और इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये चैट जीपीटी 4 से भी बेटर कह रहे हैं। 22 इंडियन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड कर सकता है ये। 2 ट्रिलियन टोकन्स के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने $24 मिलियन की डेट फंडिंग भी रेज करी थी। अभी के टाइम पे इन्होंने बेस वर्जन निकाला है, बाद में ये प्रो वर्जन भी निकालने वाले हैं। और मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने बोला था कि इंडिया को अपना खुद का मॉडल बनाने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। और भाई बहुत ही जल्दी निकाल दिया इन्होंने अगर देखा जाए तो। अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूं, तो उन्होंने टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसको बैन कर दिया है, क्योंकि वो लोग जीपीटी का यूज कर रहे थे अपने चैट जीपीटी फॉर चाइना को ट्रेन करने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत टाइम से यूएस वर्सेस चाइना चल रहा है, और कहीं ना कहीं यूएस चाहता है चाइना आगे ना निकले एआई की रेस के अंदर। अब मेरे हिसाब से ये रेगुलेशन भी उसी के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि अगर खबरों की मान के चले तो बाइट डांस जो मॉडल बना रहा है ना, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर मॉडल हो सकता है अभी तक का। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हम गूगल की बात करके चले, तो पिक्सल के अंदर वो एआई असिस्टेंट लेके आने वाला है पिक्सी के नाम से, और वो पूरा पूरा काम करेगा एआई के साथ में। और मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या सारे डिवाइसेस के अंदर आएगा या फिर वो 8 प्रो या फिर 9 के अंदर ही निकालेंगे। अब अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले, तो उन्होंने 2.53% स्टेक बेच दिए है पीबी फिनटेक के अंदर। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिसी बाजार की जो पेरेंट कंपनी है। और पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, वो एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली जोमैटो भी देखा था हमने हमने पेटीएम के साथ में भी ऐसा ही देखा था। अगर हम मीशो की बात करके चले, तो उन्होंने 25,000 नॉन जीएसटी सेलर्स ऐड किए हैं 2 महीने के अंदर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बड़ी चीज है। अगर आप मीशो के ऊपर बेचते हो, बिना जीएसटी के भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। तो हम प्लान कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे किस तरीके से आप बेच सकते हो, उसके ऊपर एक क्लास करी जाए। जिस तरीके से हमने वीडियो निकाली थी ना क्लाउड किचन वाली, एक पूरी मास्टर क्लास, वैसा ही सोच रहा हूँ मैं निकालने का साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर। तो अगर आप ऑफलाइन आने के लिए इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल देना नीचे कि हाँ 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 हाँ, ताकि अगर ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाई देगी तभी हम जल्दी प्लान करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसी साल इसको प्लान किया जाए। अब अगर हम स्विगी की बात करके चले, तो 102 करोड़ रुपए का लोन दिया है उन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को पिछले 12 महीने के अंदर। ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए। 10 करोड़ से ज्यादा लोन तो खाली नवंबर में ही दे चुके हैं ये। साथ में ये लोग इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, और ये अच्छी चीज है गिग वर्कर्स के लिए। अगली खबर फार्मले की है। तो उन्होंने $6.7 मिलियन रेस किए हैं अपने प्री सीरीज बी राउंड के अंदर। अगर हम अपने यूनियन मिनिस्टर की बात करके चलो, उन्होंने बोला है जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स है ना, वो 2014 के अंदर खाली एक हुआ करती थी, 2023 के अंदर 189 हो गई है। और बहुत तेजी से स्पेस टेक स्टार्टअप्स बढ़ रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के अंदर ना, बहुत ज्यादा मन है मेरा। अगर कोई देखता है स्पेस टेक वाला, तो यार हमारी टीम को कांटेक्ट करना। मैं आपके साथ में कुछ इंटरव्यू टाइप करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ इंडस्ट्री के बारे में, डिटेल में। रॉकेट उड़ाना, मतलब रॉकेट लॉन्च कैसे हो रहा है, रॉकेट्स बन कैसे रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें जो भी चीजें चल रही है फैसिनेटिंग वाली। क्योंकि आज से 2 साल पहले हमने जब फाउंडर अनफिल्टर्ड करते थे, तब हमने अप्रोच किया था बहुत सारे स्पेस वालों को, तो बनी नहीं थी बात। अब पता नहीं बात बनेगी या फिर नहीं बनेगी। अगर बनती है तो जल्दी मैं चाहूंगा इसको शूट करना। अगली खबर कामत ब्रदर्स की है। तो अगर हम फाउंडर्स की बात करके चले जो कि सैलरी ले रहे हैं, सबसे ऊपर ये कामत ब्रदर्स आ रहे हैं। 72 करोड़ रुपीज ईच लिए।
उसके बाद में रितेश अग्रवाल ओयो के 12 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कौन कहाँ पर है। विजय से पेटीएम वाले 4 करोड़ रुपए पे है। अमन गुप्ता बोट वाले 2.5 करोड़ के ऊपर है। अगर आप देखोगे इसके अंदर और बहुत सारी स्टार्टअप्स है जिनके नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर दिल्ली हाई कोर्ट की है, तो उन्होंने भारत पे की अपील के अगेंस्ट वोट किया है, मतलब अश्लील ग्रोवर का साथ दिया है। उन्होंने बोला है बेसिकली भारत पे के जो को फाउंडर है शाश्वत, उन्होंने कहा था अश्लील ग्रोवर ने उनके शेयर्स ले लिए, उसके बदले पैसे भी नहीं दिए और वो उसको बेच देंगे, उनके शेयर्स को बेचने को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, पर उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप बेच रहे होगे तो इनको जरूर बता देना। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो खबरों की मान के चले वो अपना फाइबर का पूरा बिजनेस बेच सकते हैं। 12,000 करोड़ रुपया उससे रेस कर सकते हैं। 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऑप्टिकल फाइबर इन्होंने बिछा रखी है, वो पूरा बिजनेस बेच रहे हैं। भाई कंपनी को पैसों की जरूरत है अगर देखा जाए तो। अगर इनको जियो और एयरटेल की वॉर के बीच में बचना है तो इनको भी पैसे चाहिए होंगे। अगली खबर मिकी माउस की है, तो डिज्नी के पास में जो कॉपीराइट है मिकी माउस का वो चला जाएगा बहुत ही जल्दी। 95 ईयर्स होने वाले हैं। 1 जनवरी 2024 को ये कॉपीराइट खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में कोई भी मिकी माउस बन पाएगा, कोई भी मिकी माउस की टी शर्ट्स पहन पाएगा और उसको कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आज इसके अंदर जो मिकी माउस की बात कर रहे हैं वो बहुत पुराने वाले की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न लुक दिया था वो इसके अंदर नहीं आएगा। पर अगर एक्सपर्ट्स की मान के चले, कहीं ना कहीं डिज्नी जो पुराने वाला है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेगा कि किस तरीके से उसके ऊपर भी कंट्रोल रखा जा सकता है। अगली खबर चाइना से है, तो चाइना ने एप्पल के आईफोन को बैन करने की और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी है। कुछ टाइम पहले उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा था कि आप आईफोन को नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे और ज्यादा इसको फोर्स किया जा रहा है। जितनी भी स्टेट बैंक कंपनीज है उन सबको बोला गया है कि अगर आपके पास में आईफोन है तो आप ऑफिस के अंदर नहीं ला सकते। बेसिकली कोई भी फॉरेन कंपनी का फोन नहीं ला सकते हैं आप ऑफिस के अंदर। कहीं ना कहीं चाइनीज फोनों को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, और जो यूएस सोच रहा था कि हम चाइना के साथ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो वॉर चल रही है ना, इस चक्कर में यूएस को भी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर इंडिया के अंदर बात करके चले तो भाई एक शॉकिंग न्यूज है। 60% जो सेल एप्पल की हो रही है ना वो टियर 2 सिटीज से हो रही है। स्टार्टिंग की बात करके चले 65 से 70% सेल टियर 1 सिटीज से हो रही थी, अब वो स्विच हो गई है टियर 2 के अंदर। और कहा जा रहा है इसका बहुत बड़ा रीजन है नो कॉस्ट ईएमआई। तो अब टियर 2 वाले भी आईफोन ले पा रहे हैं बहुत ही कम किस्तों के ऊपर। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के बताओ कि आपके पास आईफोन है, और है तो पूरा डाउन पेमेंट में है या फिर किस्तों के अंदर है। ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो जो फेक मोबाइल कनेक्शंस है ना उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है। वो बेसिकली एक एआई बना रही है जिससे जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे अपनी सिम लेने के लिए, उसको डिटेक्ट कर पाएगी और उसको बंद कर पाएगी। साथ में जो एसएमएस के अंदर लोग बहुत सारे लिंक्स भेजते हैं, स्पैमिंग लिंक भेजते हैं, तो वो सारों को भी ट्रैक करने की बात करी जा रही है यूजिंग एआई। गवर्नमेंट का कहना है 36% रिडक्शन किया है उन्होंने जो एसएमएस बेस्ड फिशिंग वाले अटैक्स होते हैं उसके अंदर। फरवरी से नवंबर के बीच में 1,000 करोड़ रुपया 4 लाख लोगों का बचाया गया है इस तरीके से। तो अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम रघुराम राजन जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है 2047 तक 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। उन्होंने बोला है यूपीआई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 10 बिलियन ट्रांजेक्शन से ऊपर पहुंच गया है, बट अभी हम नहीं जा रहे हैं सही डायरेक्शन के अंदर। अगर इंडिया को उस लेवल तक पहुंचना है तो इंडिया को सबसे ज्यादा जो माल न्यूट्रिशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो गरीबी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ में पर कैपिटा इनकम की बात करके चले तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि $10,000 तक पहुंच जाएगी पर कैपिटा इनकम। अच्छा नंबर है अगर देखा जाए। अब अगर इंडियन रेलवेज की बात करके चले तो उनका प्लान है नई ट्रेन खरीदने का 1 लाख करोड़ रुपए की। मैं नहीं कह रहा हूँ, रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसे। उनका कहना है 7,000 से 8,000 नई ट्रेनें खरीदनी है, 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। जितनी भी ट्रेनें हैं पुरानी वाली उनको चेंज करना है और नई नई ट्रेनें लेके आनी है। 3,000 से ज्यादा नई डेली ट्रेन चलानी है। तो देखा जाए तो सपना बहुत बड़ा है। अगर हम बजट की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट के अंदर जितना पैसा अलॉट किया गया था उसका 70% यूज कर लिया है इन्होंने। 2.4 लाख करोड़ रुपीस कहा गया था बजट के अंदर रेलवे के लिए, 70% यूटिलाइज कर दिया है।
इनका प्लान ये है 2030 तक 12 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है रेलवे को अपग्रेड करने के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। रेलवे अपग्रेड होगा तो कन्वीनियंट हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेन से ट्रेवल करना, और ये वेटिंग वाले सीन भी खत्म हो जाएगी और शायद वर्ल्ड क्लास ट्रेन भी होगी। अगली खबर थोड़ी चिंता वाली खबर है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टॉक होल्डिंग है इंडिया के अंदर वो 18% के आसपास आ गए हैं। ये पिछले 11 साल के अंदर लोएस्ट नंबर है और ये नंबर अच्छा नहीं है। हाँ, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो भाई म्यूचुअल फंड की वजह से 9% से ऊपर हो गया है ये नंबर, और ये ऑल टाइम हाई है। तो मतलब इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका रीजन है एसआईपीस बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इस चक्कर में उनका पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर, पर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं कर रहा है। ये देखने वाली बात है। बाकी अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर की बात करके चले, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने 42,000 करोड़ रुपीस की इक्विटीज खरीदी है इंडिया के अंदर। और खरीदने की बात करके चले तो इंडिया वर्ल्ड का 14th नंबर का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट बन गया है, मतलब घर के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उनका जो अंबुजा सीमेंट है ना वो 6,000 करोड़ रुपीस लगाने वाला है 1,000 मेगावाट रेन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली अब हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वाली खबरें ही सुन रहे हैं अडानी ग्रुप की कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी अगर मैं जेफ बेजोस की बात करके चलूं तो भाई उनका एक लॉजिक समझ में नहीं आया। उन्होंने एक $42 मिलियन की घड़ी के अंदर इन्वेस्ट किया है जो कि 10,000 साल तक चलती रहेगी। पता नहीं क्यों इन्वेस्ट किया है पर मुझे समझ में नहीं आया। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो कल करेक्शन दिखाई दी मार्केट के अंदर, थोड़ी सी नीचे रही थी। लेट्स सी आज मार्केट किस तरीके की रहती है। अगर टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करके चले तो आप देख सकते हैं। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जो हमको डेली सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसे लगी। बाय, परमेश्वर, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।